हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आई है। संडे है आज। तो आज के दिन जो जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट न्यूज आई है वो हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। और इसकी यूटिलिटी यूपीएससी पर्सपेक्टिव में क्या है वो देखते हैं। तो लेट्स बिगिन। एक ट्रेन क्रैश हुई थी, उसके लिए पैनल बन गया है। ठीक है, तो उसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। तो अब मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, जो बार बार ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रही हैं, क्रैश हो रही हैं, तो इनके क्या क्या फैक्टर हैं इनके पीछे। जीएस 3 में भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब क्या क्या साइंटिफिक या फिर इनके जब ट्रेन बनाई जाती है तो क्या क्या स्ट्रक्चरल लूपहोल होते हैं, और इससे इंडिया को कितना लॉस, क्या क्या मतलब कैजुअलिटीज होती हैं ह्यूमन कैजुअलिटी के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है। नाउ लेट्स प्रोसीड। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया ने साइन नहीं किया है। क्या साइन नहीं किया? 104 कंट्री ने सपोर्ट किया था। किसको? एंटीनो गुटेरस को। एंटीनो गुटेरस कौन है? ये हैं, ये कौन है? ये हैं सर यूएन के सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो अब इनको जो है इजराइल ने बैन कर दिया है अपनी कंट्री में। तो उसके अपोजिशन में जाके 104 कंट्री ने इनको सपोर्ट किया था कि ये बात गलत है। ठीक है, तो आइए अब पूरी न्यूज देखते हैं क्या आई है। आसियान यूएन समिट में ये आए थे, तो यहाँ इनकी पिक्चर दिखाई गई है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक्स मतलब कि साइन नहीं किया उस डॉक्यूमेंट को जिसमें इनका सपोर्ट दिखाया गया है। ठीक है, तो इंडिया वाज ए नोटेबल एक्सक्लूजन फ्रॉम ए लेटर साइंड बाय 104 कंट्री। उनको साइन कौन कौन सी कंट्रीज ने किया? यूरोपियन ने किया, अफ्रीकन ने किया है। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है ग्लोबल साउथ की, उन्होंने उसको साइन किया है। अब इंडिया ने क्यों नहीं किया? इंडिया ने ग्लोबल साउथ के काफी सारे रिजोल्यूशन है उन पे साइन नहीं किया, सिर्फ इजराइल के चक्कर में। इजराइल तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो एब्सटेन किया है हमने, मतलब किसी भी पक्ष में वोट नहीं डाला, हम निकल गए। तो एटलीस्ट 4 रिजोल्यूशन थे पैलेस्टीन पे जिसमें हमने एब्सटेन किया। तो द डिसीजन नॉट टू साइन द लेटर सर्कुलेटेड बाय चाइल्ड एंड सपोर्टेड बाय ब्राजील। ब्राजील ने सपोर्ट किया। स्टार्ट किसने किया था? चाइल्ड ने। कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, युगांडा, इंडोनेशिया, स्पेन, गुयाना, मेक्सिको। तो ये सब यूएन सेक्रेटरी जनरल के डिफेंस में आ गई ये कंट्री। ये कंट्री दिखा देते हैं आपको। तो ब्राजील। तो मैप में चलते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज को विजिट कर लेते हैं। ये ब्राजील है। इसका बॉर्डर सब कंट्रीज से मिलता है साउथ अमेरिका की, सिर्फ एक्सेप्ट इक्वेडोर और चिली, इसी से नहीं मिलता। इसी से ये रहा, चाइल भी बोल सकते हैं, चिल्ली भी बोल सकते हैं। ये देखो कहीं नहीं मैच करता, और इक्वेडोर ये रहा। ठीक है, अगर किसी को अगर किसी को डोंकी मारनी है तो वो यहाँ से जाते हैं साउथ अमेरिका में। कोलंबिया, पनामा के जंगल, ये पनामा के जंगल हैं, ये देख लो। फिर जाते हैं वो कोस्टा रिका, फिर निकारागुआ, फिर होंडुरस, फिर ग्वेटेमाला, फिर जाते हैं वो कहाँ? ग्वेटेमाला से अगला क्या है? मैक्सिको है। मैक्सिको से अगला क्या है? दीवार बनी है यूएस से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
उसके बाद काफी अफ्रीकन कंट्री भी थी, जैसे ये गिनिया कंट्री है, एक गुयाना भी है, फ्रेंच गुयाना। ये ये गियाना है, ये गुयाना है, ये याद रखना, ये साउथ अमेरिका के हैं दोनों। फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में एक कंट्री है सुरीनेम। ठीक है, तो दैट इज वेनेजुला है फिर। तो न्यूज पे चलते हैं। साउथ एशिया की कंट्रीज हैं जो, उन सब ने साइन कर दिया है ये, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। 105 सिग्नेटरीज ने इसके लेटर को साइन किया था, और एक अफ्रीकन यूनियन ने डीप कंसर्न किया था कि यार यूएन के जनरल सेक्रेटरी के साथ इजराइल ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, परसोना नॉन ग्रांटा। नॉन ग्रांटा का मतलब क्या है कि उन वो अगर इजराइल में है तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो सच एक्शन अंडरमाइन, तो जो ये ऐसे ऐसे एक्शन हैं वो यूनाइटेड नेशन की जो पावर है उसको अंडरमाइन करते हैं। मीडिएटिंग कन्फ्लिक्ट, अब कन्फ्लिक्ट को मीडिएशन कैसे करेगा, अब कंट्री अपने आने ही नहीं दे रही, बात तो क्या ही करेगी वो कंट्री। तो ये भी बात है, हाँ बात तो ये ठीक है। हुमैनिटेरियन सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही। ठीक है, पर्सना नॉन ग्रांटा ग्राटा, फॉरेन मिनिस्टर ने इनको ये किया था। इन्होंने क्यों किया? ठीक है, सबसे पहले तो इजराइल ने ऐसा किया कि देखो ईरान ने हमारे ऊपर इतने रॉकेट डाल दिए, और फिर भी इन्होंने ना ईरान को क्रिटिसाइज नहीं किया। इनके ऊपर बायसनेस का आरोप लगाया कि आप तो ना ईरान की साइड ले रहे हो, पैलेस्तीन की साइड ले रहे हो, बीच न्यूट्रल पार्टी नहीं हो आप। ठीक है, तो ये थी अपनी टोटल न्यूज। तो इंडिया ने साइन नहीं किया, बस हम इजराइल के साथ दोस्ती निभा रहे हैं अपनी, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज। स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग, अगर किसी ने स्टेबल बर्निंग की तो जो डीएम है वो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। डीएम कौन है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो आप बनोगे। तो एक सी ए क्यू एम है। सी ए क्यू एम क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने डीएम को एम्पावर कर दिया है कि लीगल एक्शन ले सकते हैं जो, अगर कोई भी स्टबल बर्निंग करता है दिल्ली या एनसीआर एरिया में। ठीक है, तो ये बात है। सी ए क्यू एम के बारे में बता देते हैं आपको। सी ए क्यू एम ने रिप्लेस किया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी को, 1998 में जो बनी थी। ठीक है, फिर इसकी जगह सी ए क्यू एम आया। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है सी ए क्यू एम। ये रिजो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बनी थी, तो इसको तो रिप्लेस कर दिया गया। इसके पास काफी ज्यादा पावर है सी ए क्यू एम के पास। बस टोटल बात यही है। हम्म, उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को हम अलाउड नहीं करेंगे। डेमोग्राफी चेंज क्या है? अब किसी भी स्टेट में अगर बाहर से लोग बसने लग जाएं तो उसकी डेमोग्राफी में चेंज हो जाएगा। अगर मान लो ये उत्तराखंड है, यहाँ से सारा हरियाणा वहां चला जाए कि अच्छा है मजा आएगा पहाड़ियों में, तो हरियाणा के जो कल्चर है वो भी यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो फिर इनकी खुद की तो जो सर्वाइवल है, या फिर इनकी जो कल्चर है उसमें तो इश्यू हो जाएगा ना। तो इन्होंने ये बोला है। तो उत्तराखंड में कुछ इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटीज देख लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड। तो इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटीज देख लेते हैं उत्तराखंड में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। और टाइगर रिजर्व भी है वो।
उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, वो भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। अगर ये बात सही है तो और भी बहुत सारी बातें सही है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ? गंगोत्री नेशनल पार्क। अरे ये अपना उत्तराखंड है, ये रहा। इसमें सिर्फ ये नेशनल पार्क है। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है इसमें? मंसूरी, मंसूरी की पहाड़ियां है। मंसूरी जहां ट्रेनिंग होती है। केदारनाथ, सोनानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अशोक मस्क डियर वाइल्ड लाइफ, अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गंगोत्री नेशनल पार्क है। अब ऑप्शन आ जाएगा, गंगोत्री नेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन द गंगा रिवर। नहीं, ये भागीरथी रिवर पे है। ठीक है। उसके बाद है गोविंद पशु विहार, ये हमने देख लिया। गोविंद वल्लभ पंत के नाम से है ये। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है इस सेंचुरी में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला है, ओल्डेस्ट है, इसका नाम था जिम कॉर्बेट के नाम से। पहले इसको हैनले हैनले पार्क के नाम से जाना जाता था। रामगंगा रिवर इसमें से फ्लो होती है। सोना नदी रिवर, कोसी रिवर। ठीक है। इसमें क्रोकोडाइल, घरायल, ये सारे हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग होती है। ठीक है। तो हम्म, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ है? नंदा देवी इंडिया का सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को मैन एंड बायोडायवर्सिटी साइट में। ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी पीक है 7816 किलोमीटर, जिसकी क्या है? हाइट है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजाजी नेशनल पार्क, सी राजगोपालाचारी के बाद इनका नाम लिख रखा गया, जो कि सेकंड गवर्नर जनरल थे इंडिया के। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट कौन थे बताओ? उसके बाद है शिवालिक रेंज में है ये राजा जी। वैली ऑफ फ्लावर मैंने बता दिया। जक्सर और ग्रेट हिमालय के बीच में है ये देखो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अस्कोट, यहाँ पे मस्क डियर मिलती हैं। केदारनाथ मस्क डियर एंडेंजर्ड है। नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट। आसन बैरेज कहाँ है? आसन रिवर पे है, यमुना रिवर के साथ कॉन्फ्लुएंस जो करती है। बस इतना ही ज्ञान काफी है अगर इसको भी अच्छे से करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। अरे वो कहाँ गया? अच्छा, हाईलाइटर कहाँ गया? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखते हैं। अच्छा ये रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। अरे अरे अरे, कहाँ गया कहाँ गया? सेंटर आस्क सीबीआई टू टेक अप असम ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम। जो स्कैम चल रहा है असम में, उसको थोड़ा सा इंक्वायरी करो। किसको बोला है? सीबीआई को। सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको। सबसे पहले ये बनी कब? ये बनी थी 1963 में, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और पावर लेती है 1946 के दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। ठीक है। सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कैसे होती है?
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इनको। 3 मेंबर कमेटी होती है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज। कौन कौन होते हैं उस कमेटी में? पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन। टेन्योर कितना होता है सीबीआई के डायरेक्टर का? 2+1+1। 2 साल फिक्स, 5 साल तक एक एक करके एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे चलते हैं। नागा ट्राइब, ट्राइब्स वाले क्वेश्चन यूपीएससी फेवरेट है। नागा ट्राइब्स बॉडी सेट डेडलाइन फॉर गवर्नमेंट ऑन ऑटोनोमस टेरिटरी। ये एक ट्राइब्स है, ये कह रहे हैं हमें भी ऑटोनोमस टेरिटरी डिक्लेयर करो। देखो, 2 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 5 और 6। शेड्यूल 5 में क्या है? शेड्यूल्ड एरिया है। अब तक 10 स्टेट हैं जिसमें शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल 6 में क्या है? ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया सिर्फ 4 स्टेट में है, असम, मेघालय, असम, मेघालय, एटीएम में मनी नहीं है, ऐसे याद कर लो। एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, एटीएम एम, मिजोरम। ये 4 हैं जहां ये है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें क्या दो? हमें भी ऑटोनोमस। तो जो ये ट्राइबल एरिया है ना, इसमें जहां ट्राइबल की पॉपुलेशन ज्यादा है उन 4 डिस्ट्रिक्ट में, मान लो आसाम है, उसमें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, तो क्या बनाई गई है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें सारी डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है? उन्हीं लोगों के पास है, ट्राइब्स के पास। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दोबारा से स्टेटहुड बनाओ। किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। कितने स्टेट हैं इंडिया में भी, और कितनी यूटी हैं? कैन एनीवन टेल मी? रियल वेज ग्रोथ रिकवरी में एक्सलेट एंड prop up consumption this year. रेगुलर सैलरी वर्कर वेज ग्रीव कितने से हुई है? जस्ट 0.4 Q1 में। Casual worker shows 7 quarter high spike of 2.4. However, these seems to be a shift towards more unstable job. रेगुलर वालों में तो सिर्फ हाइक हुआ है 0.4% सैलरी में, और जो कैजुअल वर्कर हैं, कैजुअल कौन से? आज का काम है तो आज का, 2-4 दिन का, तो जो परमानेंट नहीं है, उनमें 2.4% हुआ है। तो ये चीजें हैं। बहुत सारी मिथ हैं कि मेरे अंदर प्रोटीन की कमी होगी, ये वो। तो इस आर्टिकल में मिथ्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। माइक्रो आरएनए, ये हमने एक आर्टिकल में डिस्कस कर लिया था जिस दिन नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकन को। ठीक है। हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डेवलप, और कैसे मोलिकुलर, मतलब जीन्स कैसे इंपॉर्टेंट है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसलेशन। ठीक है। तो प्रोटीन के आगे भी होता है, तो उसके लिए इन्होंने डिस्कवरी की है, तो दैट इज गिवन इन दिस आर्टिकल।
ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रो आरएनए क्या होता है, इस आर्टिकल में बताएगा व्हाट इज माइक्रो आरएनए। ठीक है, ह्यूमन जो बॉडी बनी है उसकी अब तक टोटल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम डेली डेली कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरी सेल जो ह्यूमन बॉडी में होता है उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। ठीक है, सो एवरी सेल कंटेन एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ जीन and pursuable same instruction, but different cell have different unique characteristics। जीन तो सेम नंबर होते हैं लेकिन हर एक जो सेल है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हर एक जो पीस होता है उसको बोलते हैं फिर माइक्रो आरएनए, न्यू क्लास ऑफ टिनी आरएनए मॉलिक्यूल उसको बोल सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम कोड होता है अलग अलग। वैसे हमने ये पूरा आर्टिकल वहां देख लिया था, इसमें वही बातें बताई गई हैं, आप उस आर्टिकल को सुन सकते हो जिसमें मैंने ये बताया था कि ये है क्या। केमिस्ट्री में डेविड बेकर और डेमिस हैसिब और जॉन जम्पर को ये मिला है, वाज फॉर हिज वर्क टू कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके लिए मिला है। फिजिक्स में किसके लिए मिला है, जॉन हॉपफील्ड एंड जोरे हैलिंगटन lay the foundation for machine learning with their invention on artificial neural network। ठीक है, तो इस तरह से आज की इंपॉर्टेंट न्यूज मेरे हिसाब से डिस्कस हो ही चुकी है। ये क्या है, वोमेन पुल आउट वाटर चेस्टनट फ्रॉम द वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ है बताओ, कश्मीर में है। फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर लेक है। ग्रास लाइक ये वहां मिलते हैं चेस्टनट। विलेजर एजिटेट द वाटर विद बोट पेडल्स। तो ये सारी चीजें आज के आर्टिकल में थी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वार क्राइम इजराइल पे, जो यूएन इजराइल जो बार बार अटैक करता जा रहा है गाजा पे, वही कहानियां चल रही हैं। तो इस तरह से आज का एडिटोरियल यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।